नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे आजम पर मेहरबान माया। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा सियासी संदेश देने वाली खबर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर खुलकर विरोध किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अदालत द्वारा कार्रवाई पर लगाई गई अंतरिम रोक का स्वागत करते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार से इस मामले में संवेदनशील रवैया अपनाने की अपील की है। मायावती ने कहा, यदि किसी शिक्षण संस्थान में निर्माण संबंधी अनियमितताएं हैं तो उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत नियमित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। बुलडोजर जैसी कार्रवाई से वहां पढ़ने वाले हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए सरकार को शिक्षा संस्थानों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। मायावती का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की कई इमारतों को लेकर कानूनी विवाद जारी है। राजनीतिक जानकार इसे केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत से भी जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि इस कदम के जरिए बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने का संदेश देना चाहती है। क्या माया की आजम की तरफदारी से सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या आजम मायावती के साथ आएंगे या फिर ये केवल एक मुद्दा आधारित राजनीतिक हस्तक्षेप बनकर रह जाएगा? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस पर कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं, वो आपको सुनवा देते हैं। सुनिए। देखिए, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि जौहर यूनिवर्सिटी में बनाने के नाम पर गरीबों की जमीनें छीनी गई, सरकारी पैसे का बंदरबाट हुआ, उसका दुरुपयोग किया गया, उसके भवनों के नक्शे पास नहीं थे। ये एक प्रक्रिया है जिसके जरिए पहले रामपुर विकास प्राधिकरण ने उसको नोटिस जारी किया था और अब आयुक्त ने इसको रोक दिया है। तो ये एक प्रक्रिया है जो चल रही है, ये प्रशासन का काम है और प्रशासन ही इसको देखेगा। जौहर विश्वविद्यालय हमारी सरकार में, समाजवादी पार्टी की सरकार में, अखिलेश यादव साहब की सरकार में माननीय आजम खान साहब ने बनवाई थी। आजम खान साहब की गलती क्या थी? उन्होंने सिर्फ बच्चों की एक अच्छी तालीम का इंतजाम किया था जिसमें गरीब बच्चे, बेसहारा बच्चे, हर वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वहां जेल में है, छात्रों के साथ खिलवाड़ है, जो बेचारे किसानी मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर पेपर दिलवाते, पेपर लीक हो जाता है। जौहर यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे गेट पे बैठे हैं, पढ़ने वाले छात्र बैठे, छात्राएं बैठी है। क्या है उनका मुस्तकबिल? मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रही है सरकार। ये छात्रों की दुश्मन है, शिक्षा की दुश्मन है भारतीय जनता पार्टी सरकार। हमारी मांग ये है कि नोटिस वापस लिया जाए। तो मायावती का ये नरम रवैया क्या वाकई मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए है या स्टूडेंट्स के साथ वो खड़ी दिखाई दे रही हैं? देखिए, इस वक्त जेनजी की ताकत को पूरा देश पहचान चुका है और कोई भी ये गलती नहीं करेगा कि उसको मौका मिले और वो मौका कैश ना करे। तो शायद मायावती भी एक तीर से दो निशान लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिस पूरे मसले पर यह पूरा विवाद है, इसमें किसी भी तरह इसका कोई दो राय नहीं है कि आरोप तो कई सारे हैं। फिर किसानों की जमीन हथियाने के आरोप हो, कंस्ट्रक्शन, कई सारे भवन हैं जिनकी अनुमति नहीं ली गई, वो भी आरोप है, कई सारे और भी आरोप हैं। तो आजम खान पर, क्योंकि इससे पहले जब आजम खान रिहा हुए थे जेल से, तो ये भी माना जा रहा था, उनकी नाराजगी की भी जो खबरें हैं वो आ रही थी, तो ये माना जा रहा था कि क्या आजम खान मायावती के पास जाएंगे, क्योंकि उनकी जो धर्मपत्नी है वो मायावती से मुलाकात कर चुकी थी। तब वही जो सियासी समीकरण है वो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अंततः उनका जो ये रवैया है जिसमें वो ट्विस्ट भी कर रही हैं कि और भी शिक्षण संस्थान हैं, उन पर भी इसी तरह की संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, XYZ मिलियन मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, समझने की कोशिश। उन्हीं से अतुल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत सर। पंडित राज शर्मा जी सपा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पंडित राज शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी आप ही से, क्योंकि बीजेपी से, क्योंकि सर अतुल सर मसला सीधा है कि आपने कोशिश की उस यूनिवर्सिटी के जो भवन है वहां पे बुलडोजर चलाने की। मायावती जी आ गई, योगी जी को लेकर वो अपील भी करती हैं कि इस तरह से कार्रवाई ना करते हुए हम बीच का रास्ता निकालें, शिक्षण संस्थानों को हम तोड़ कर ना बल्कि और उनको परमिशन लेने के लिए भी समय दें। तो क्या ये आपको लगता है कि एक किसी तरह की और पॉलिटिक्स कर रही है मायावती, या छात्र हित में ही उनकी अपील है? अतुल जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिक्षा को बढ़ावा देने वाली नीतियों पे काम करती है, लेकिन रह गई बात कि कोई भी चीज का तरीका गलत नहीं होना चाहिए। शिक्षा से जरूरी इस देश और प्रदेश में संस्कार की जरूरत है, सभ्यता की जरूरत है,
शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन संस्कार और सभ्यता के साथ शिक्षा होनी चाहिए। तो जो यूनिवर्सिटी की बात हो रही है मौलाना अली जौहर की, नहीं, ये भवन जो तोड़ने वाले थे अपर्त्यस भवन, जिनकी परमिशन नहीं है ये कहकर तोड़ा जा रहा था, इसको लेकर कोर्ट ने फिलहाल स्टे दे दिया। इसमें सभ्यता और संस्कार ये कहां से आ गया सर? सभ्यता संस्कार नहीं था इसलिए आप कॉलेज के भवनों को तोड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसलिए कि उसके नींव ही गलत तरीके से पड़े हैं। वहां का इतिहास उठा के देखिए, दलित किसानों के ऊपर जबरदस्ती दबाव बना के जमीन हथियाए गए हैं। वहां के मुसलमान किसानों के द्वारा जो भी जमीन थी वहां हथियाए गए हैं, जबरदस्ती कब्जा किया गया है। और सत्ता के नशे में बिना नक्शा पास किए हुए, बिना तौर तरीके, ये सारी बातें तो पहले भी हम कर चुके हैं। मुझे ये बताइए, जो मायावती जी कह रही हैं कि इस तरह की कार्रवाई नहीं कीजिए, तोड़ा फोड़ी, नुकसान मत कीजिए, बल्कि छात्रों के भविष्य को सोचते हुए कोई अल्टरनेट बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था करनी चाहिए, छात्रों के हित में काम करती है। हाँ, तो फिर टाइम दीजिए ना परमिशन लेने के लिए। जी, मायावती जी जो कह रही हैं कि जो भी शिक्षण संस्थान है जिनके साथ इस तरह की कोई भी जो अनियमितता पाई जा रही है, उनको समय दीजिए परमिशन लेने के लिए। कि गलत परंपरा का नींव डालना क्या अच्छी बात है? कोई किसी किसान और किसी नागरिक की जमीन जबरदस्ती कब्जा करके उस पर निर्माण कर दे और कहे कि उसके बाद में परमिशन ले लेंगे? आप वो इतिहास उठा के देखिए, किसानों द्वारा, वहां के स्थानीय लोगों द्वारा कितने एफआईआर कराए गए हैं जबरदस्ती जमीन। नहीं, तो जब सरकार का कोई काम होता है, कहीं सड़क निकालनी है, कहीं कोई इमारत बनानी है, कहीं कोई स्मार्ट प्लान है, तो वहाँ किसानों की और उनकी जमीनें आप लोग भी लेते हैं। फिर व्यक्ति के नाम पे उस जमीन का निर्माण, ठीक है, उनको किसानों को कोई अल्टरनेट दे दीजिए ना, उनको मुआवजा मिल जाए या कॉलेज प्रबंधन से उनको कुछ और मिले, कुछ तो व्यवस्था नहीं हो सकती है? का विरोध किया और निर्माण कराने वाले और संचालन करने वाले भी उसी विचारधारा से संबंध रखते हैं जो भारत माता को डैन देता है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसे कितने इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कितने कॉलेजेस? अतुल जी सवाल सुनिए। परमिशन करा के, ओके, परमिशन आप ये अभी 50 सेकंड में 50 बार बोल चुके हैं। मेरा सवाल सुनिए। ओके, सवाल सुनिए अतुल जी, कंटिन्यू नहीं बोलिए, सवाल सुनिए। कितने ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनकी लिस्ट आप मुझे बता सकते हैं जिन्होंने गलत तरीके से इस तरह का निर्माण किया हुआ है? कितनी ऐसी इमारतें होंगी? आपको दिख यही क्यों रही है आजम खान वाली जौहर यूनिवर्सिटी? ये किसी सरकार, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश नहीं जारी किया गया है, ना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिस्ट बनाई जा रही है कि आजम खान का है, कि किसी ठाकुर साहब का है, कि किसी पंडित जी का है। तो फिर हम स्टूडेंट का हित, शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के, फिर ये नारे बुलंद मत कीजिए ना, आपका फिर कोई लेना देना नहीं है। फिर आप शिक्षण संस्थानों का हम ध्यान रखते हैं, शिक्षा का हम ध्यान रखते हैं, छात्रों का हम ध्यान रखते हैं, फिर ये नारे मत बुलंद कीजिए। आपका कोई लेना देना नहीं है। जो वहाँ का डेवलपमेंट अथॉरिटी ने नोटिस दिया है, ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है, फिर आज जब कमिश्नर के यहाँ से उस पर स्थगन आदेश आया तो उसकी सुनवाई होगी। हम लोग कानून का, संविधान का पालन करते हैं। समाजवादी कभी न संविधान का पालन किए हैं, न जनता का सम्मान किए हैं, न किसानों का। ठीक है, आ रही हूँ धर्मेंद्र जी। सम्मान किए हैं समाजवादी पार्टी की सरकार। मायावती जी का दर्द। ओके अतुल जी कंटिन्यू मत बोलिए सर, हो गया, अभी दूसरे गेस्ट का नाम ले लिया, आप रुक जाइए। धर्मेंद्र जी, मायावती जी ने दिखाया अपनी सिंपैथी आजम साहब के प्रति भी और जौहर यूनिवर्सिटी के प्रति भी। जो भवन टूटे जा रहे हैं उनको लेकर जो स्टे मिला है उसको लेकर वो काफी खुश नजर आ रही हैं और मुख्यमंत्री जी से उन्होंने अपील भी कर दी है कि शिक्षण संस्थानों को इस तरह से तोड़ने के बजाय कोई अल्टरनेट उपाय निकाला जाए। कहा यह जा रहा है, क्या ये मुस्लिम वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश है, जो कि आपका मुस्लिम वोट बैंक है, जो आजम खान के इर्द गिर्द घूमता है? दूसरा, सीधे स्टूडेंट्स को भी वो अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है इस अपील से। अगर ऐसा हुआ, और क्योंकि पहले भी मैं शुरुआत में जिक्र कर चुकी हूँ आजम साहब की धर्मपत्नी जी का उनसे मिलना, उस वक्त भी ऐसे कई कयास लगाए जा रहे थे, फिर वो बेचारे जेल चले गए, वो बात अलग है। धर्मेंद्र जी देखिए, पारुल जी, ये पूरी तरह से इसको राजनीति से मत जोड़िए। ये शिक्षा को चाहने मानने वाले, देश के नौजवानों को मानने वाले जो शिक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को देखते हुए कोई भी हिंदुस्तान का सामान्य नागरिक ये चाहेगा कि कोई बनी हुई शिक्षण संस्था वो बर्बाद न हो। उसको वही बर्बाद कर सकता है, वही गिराने का आदेश कर सकता है जिसकी मानसिकता में शिक्षा हो ही नहीं, जिसकी मानसिकता में अराजकता हो, जिसकी मानसिकता में, चूंकि वो जो है आजादी के नायक, आजादी के स्वतंत्रता संग्राम भाग लेने वाले एक महापुरुष के नाम पर है, उसकी नफरत, जिनका स्वतंत्रता के इतिहास में कोई योगदान ही नहीं है,
देश की स्वतंत्रता में, वही लोग इस तरह सोच सकते हैं। क्योंकि इन्होंने उसमें मुखबिरी किया है, इनका कोई योगदान नहीं, नहीं, इसलिए आजाद किसी जब स्वतंत्रता आजाद सेनानी देश के नाम और पर बन रहे कॉलेज को योगदान, ये वाली बातें भी यहाँ कहाँ से कनेक्ट कर रही हैं? नहीं, पारुल जी मैं बता रहा हूँ, वो मौलाना अली जौहर साहब वो स्वतंत्रता प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, देश की आजादी में उनका बड़ा योगदान था, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अरे तो यूनिवर्सिटी का नाम ऐसे शख्स के ऊपर था जिन्होंने आजादी में योगदान दिया, तो वो लीगल थोड़ी ना हो जाएगा सर? नहीं, किसी महापुरुष लीगल थोड़ी ना हो जाएगा, इलीगल इलीगल तो इलीगल है। मैं दो तीन नहीं, इलीगल कैसे मैं कह रहा हूं, देखिए इस देश में तमाम कानून है, जो बिल्डिंगें, पहली बात तो वो वैध है, तमाम उसके इंस्टीट्यूशंस तमाम उसको मान्यता मिली है, और मान्यता के समय 39 ऐसे पोर्शंस हैं उनके जिन पर मान्यता नहीं मिली है सर, कोई परमिशन नहीं है। इधर उधर मत जाइए, परमिशन नहीं है, इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं पारुल जी, सुनिएगा तो। कहिए। तमाम जब मान्यता के लिए आवेदन किया जाता है तो उसमें सारे नार्स कागज की बिल्डिंग से लेकर के सारी एनओसी चेक की जाती, तब मान्यता मिलती है। ये कह देना कि नहीं है, एक तरफा बात है। आप जो आपने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के साथी से, वही है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं पारुल जी, समन शुल्क जमा करके, डेवलपमेंट चार्ज जमा करके कोई बिल्डिंग ऐसी बनी है तो उसको लीगलाइज करने का प्रावधान संवैधानिक और तमाम प्राधिकरणों तो उन किसानों का क्या करें जो चिल्ला रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, उनकी जमीनें कब्जाई गई, उन किसानों के साथ न्याय नहीं करें? देखिए, जमीन कब्जा अलग है, कोई बिल्डिंग अगर तरीके से बन गई, दोनों दो अलग जिनको उनकी जमीन वापस चाहिए उनके साथ न्याय तो करना पड़ेगा ना सर। पारुल जी, अरे 2017 में जब से योगी जी आए तब से कई बार वहां बुलडोजर चला चुके हैं, कभी गेट छोड़े, कभी किसानों को जमीन दिलाने के नाम पर ले लिया किया, उससे मतलब नहीं हमें। हम कह रहे हैं आप ही ले लो, कब्जा करो, संस्थान चलना चाहिए। दूसरी बात मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछता हूं कि अगर हैं जिम्मेदार साथी है, इतने बड़े वो है कि बिना बिल्डिंग कोई देश देखना नहीं चाहते, तो क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है, दिखाए? क्या योगी आदित्यनाथ जी के तमाम शैक्षिक संस्थान है? अच्छा, एक सेकंड, ईमानदारी वाला जवाब दीजिएगा। लेके बैठे और ठीक, ईमानदारी वाला जवाब दीजिएगा। लखनऊ के अंदर जो लाखों बिल्डिंग्स हैं, उसमें केवल कुछ हजार बिल्डिंग्स हैं जिनकी एलडीए द्वारा मान्यता प्राप्त है, जिनका नक्शा पास है, अन्यथा सारी क्या इलीगल है, गिरा देंगे? यही तो मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। अरे कम से कम शैक्षिक संस्थान को अपनी नफरत का शिकार मत बनाइए। नहीं तो किसी किसान की जमीन पर अगर कब्जा करके बनाई गई है तो उस किसान के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप किसानों के हित में बात करेंगे, नहीं करेंगे? नहीं पारुल जी, किसी की भी जमीन हो, किसान की हो, व्यापारी तो की हो, अगर उनको जमीन वापस चाहिए और वो उनकी है, बिल्कुल मिलनी चाहिए ना। पारुल जी, किसी की जमीन हो, हमारी हो, इनकी हो, किसी कब्जा हो, बिल्कुल मिलनी चाहिए। वो डिफरेंट विषय ही हो गया, उसको कौन रोक रहा? किसी जमीन कहां से इसी यूनिवर्सिटी बुलडोजर चल क्यों रहा है? इसी यूनिवर्सिटी की जमीन तो है ना जो किसानों की, जिन्होंने दावा किया हुआ है। ये दूसरा मामला थोड़ी ना हो गया है। पारुल जी मैं कह रहा हूँ, वो विश्वविद्यालय बना, किसी भी विश्वविद्यालय के लिए जमीन आसमान से नहीं गिरती। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय जी ले आए तो तमाम लोगों के सहयोग से उन्होंने लिया, उस समय तो इतना संसाधन नहीं था। अच्छा, ईमानदारी से बताइए जो टॉपिक है। ओके, मेरे एक और गेस्ट जुड़ गए हैं, आबाद अहमद जी, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए। आबाद अहमद जी, ओके, धर्मेंद्र जी रुकिए। आबाद अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ राज शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, मैं उनकी तरफ जाऊंगी, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगी। मेरा सवाल यह था धर्मेंद्र जी आपसे, इस पूरे विवाद को लेकर जिस तरीके से नरमी दिखाई है या सिंपैथी दिखाई है मायावती जी ने, वैसे अखिलेश जी का अभी कोई बयान नहीं आया है। इस पर मैं अगला सवाल आपसे लूंगी, जवाब याद रख कर रखिए। मैं आ रही हूँ। राज शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वाकई मायावती जी के सिंपैथी थी, छात्रों के लिए उनका दर्द था, स्टूडेंट्स के लिए, और अगर ये सही है तो फिर उन किसानों के दर्द का क्या कीजिएगा? बुलडोजर कार्रवाई ठीक है, गलत हो सकती है, सही हो सकती है, वो अलग, उसको लेकर कोर्ट सुनवाई कर रहा है, लेकिन जो ये बयानबाजी हो रही है, राजनीति में राजनेता बगैर राजनीति के बयान दे दे तो मुमकिन नहीं है ना सर। तो इसे राजनीति से कैसे ना जोड़ के देखा जाए? ना पारुल जी, मैं राजनीति नहीं, आज मैं आपको एक क्लियर दूं, आज मैं 8 घंटे जौहर विश्वविद्यालय गया था। मेरे प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल आए थे और मैं पहली बार गया था। लेकिन आज एक बात कहूंगा, मैं भी 3 विधानों का पढ़ा हूं, ऐसा विश्वविद्यालय कैंपस नहीं बनाया। क्या इमारत है, क्या उसका कैंपस, मतलब वहां जाके लगता है कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है। ये पहला। अब दूसरा, उसकी जो गलती हुई, मैं चाहता हूं उसको गिराना नहीं चाहिए। किसी भी किसान की जमीन जबरदस्ती दाबी गई, वहां पे प्रशासन के पास सारी पावर है, वो वहां के ट्रस्ट को, वहां के मालिकाना हक जिनके पास है, उनको उनसे पैसा दिलवा। मैं नहीं समझता कि किसानों को हक मिल जाएगा कि वो बिल्डिंग तोड़ दी जाए। दूसरी बात,
तीसरी बात ये होती है कि उसे तोड़ना ही है तो बेकार की बात है, सरकार गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बना दे, उसे क्या दिक्कत जा रही है, और उनको कंपनसेशन दे दे किसानों को। बात यहाँ पे एक और बताऊं, पारुल जी आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंट को, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, उस मैं आज पहली बार गया हूँ, 8 घंटे क्या यूनिवर्सिटी है, देश का घर, मुझे ये कहने में कभी भी गुरेज नहीं कि देश का गर्व है। अगर उस बिल्डिंग को गिराते हो ना तो याद रखिएगा आप अपने माथे के उस सौम्यता को गिराने को के लिए इतिहास कभी करेगा। मेरा एक बात मानना है, किसी किसान की जमीन गई है उसको सरकार कंपनसेशन दिलाए। देखिए अगर कोई मुझे थप्पड़ मार दो तो मेरे पास ये नहीं है कि मैं भी उसे थप्पड़ मार। आज राजनीति हो रही है, आज हमारे भी थे, आज हमारे हजारों लोग वहां गए। देखिए शिक्षा है वहां, लड़कों का बच्चों का क्या गलती है यार। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ पारुल जी, उस यूनिवर्सिटी को देखने के बाद लगता है सर लेकिन कानून हमारे इमोशंस नहीं देखेगा ना सर, वो तो फैक्ट्स देखेगा। एक और हाँ मैं और तो फैक्ट्स देखेगा, है ना, किसके पास कौन सी परमिशन है, कौन से दस्तावेज हैं, ये सब चीजें देखेगा ना। देखो मैं आज पॉलिटिकल उसमें नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना बात कहता हूँ अगर किसान की जमीन कभी है उसे उनसे कंपनसेशन दिलाया जाए, कहीं वो आज के रेट में कैसे भी रेट में। एक बात फिर कहूंगा अतुल भाई, आपसे कहूंगा आप उस यूनिवर्सिटी में जाके देख लेना, प्रधानमंत्री से कहूंगा, योगी से कहूंगा, और आपके वजूदा वो तो चाहते होंगे, मत करो यार, ऐसा मत करो। क्या दिखा रहे हो देश, बच्चों को आप बख्शो, लड़कियों को आप ना बख्शो, इमारतों को आप ना बख्शो। मैं कह रहा हूं अगर कोई किसान की जमीन के संग अत्याचार हो उसे कंपनसेशन दिलाओ, क्या दिक्कत है? यूनिवर्सिटी के ट्रस्ट में हिस्सेदार बना दो, मगर मत करो बच्चों को पढ़ने वाले। आप लोग तो अनपढ़ हो, आपका नेता अनपढ़ है। ठीक है, यही मायावती जी कह रही हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आपके और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक को वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर टिप्पणी कीजिए राज शर्मा जी। चाहता है 6 से 7 धर्म के लोग रहते हैं, मुझे मुस्लिम का वोट चाहिए, जैन का चाहिए, फारसी का चाहिए, सिख का चाहिए, सबका चाहिए। हर आदमी की अपनी अपनी बात है, लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। हालांकि मायावती जी के लिए कहनी अच्छी बात नहीं, वो 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रही, हर वक्त हम किसी अपोजिशन पार्टी के नेता को गाली दे, ये मेरे संस्कार को नहीं आता है। मगर मैं कहता हूँ हर आदमी को अपनी छूट है और राजनीति करने की। लेकिन आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता और मेरे प्रदेश के प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम आए, और वहां कम से कम 500 से ज्यादा गाड़ियां हम लोग गए, और प्रशासन ने हमें रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की। लेकिन वहां जाके एक बात बताऊं, मैं तो पहली बार, ठीक है सर, मुझे गर्व है ऐसी। ठीक है, बहुत सारी तारीफ कर ली आपने, लौट रही हो। आबाद अहमद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी मैडम, स्वागत करती हूँ सर, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आबाद अहमद जी, अचानक ये आजम जी के प्रति नरमी, सिंपैथी, इतना प्यार क्यों आपकी पार्टी दिखा रही है? मायावती जी का ट्वीट मैं पढ़ रही हूँ जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रही हैं कि संस्थान जौहर यूनिवर्सिटी यानी आजम खान, इसमें कोई दो राय नहीं, उसके टूटने को लेकर उनकी तकलीफ, या फिर मुस्लिम वोट बैंक को साधना, या फिर जेन जी छात्रों के प्रति अपनी एक छाप छोड़ना, वोट काटने की कोशिश आपकी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? तमाम आरोप हैं आपकी पार्टी पर। देखिए ऐसा है, वोट काटने का मतलब तो कोई है नहीं, क्योंकि हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं। हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी है, सभी प्रदेशों में लड़ती है चुनाव, और लगभग सभी प्रदेशों में हमारा विधायक है, और उत्तर प्रदेश में 13% हो चुके हैं सर। मैं टॉपिक मेरा यही है कि एक नरमी क्यों, अचानक ये आजम प्रेम क्यों? देखिए माननीय बहन जी ने सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, सर्व समाज के लोगों को लेकर के चलती हैं, और सर्व जन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करती हैं। उन्हीं ने, माननीय बहन जी ने कभी जो है एक मतलब जो है कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया है कि बस एक मुसलमानों के प्रति या किसी समाज के प्रति, उन्हीं ने अपनी नीतियों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय को शामिल किया है। ये आप मत कहिए कि उनके जो ट्वीट आज का है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का, उन्होंने साफ स्पष्ट कहा है कि वो केवल जौहर विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर अन्य और भी शिक्षण संस्थाएं हैं जो अपने निर्माण आदि में सरकारी नियमों आदि का सही से अनुपालन नहीं कर पाए, तो उन पर भी बुलडोजर चलाकर की सख्ती करने के बजाय सरकार उन वो कवर अप करने के लिए बोलना पड़ता है। राजनीति में आप खुले तौर पर तो कोई भी नहीं कह सकता कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं किसको नहीं कर रहे हैं।
लेकिन आजम साहब को लेकर जिस तरह की खबरें आती रही हैं पिछले दिनों, और अब ये नर्म रुख, क्या आजम साहब आ रहे हैं क्या, या आपको सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सीधा सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा है, ये हमें सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आजम साहब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिशा निर्देश है, जो भी हो वो बता सकती है, मैं उस बारे में कुछ नहीं बता सकता आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लेकिन माननीय बहन जी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों अच्छा, ऐसा अगर हुआ तो मुस्लिम वोट बैंक आपका मजबूत होगा नहीं होगा, इतना बता दीजिए। ऐसा है, पहली चीज तो हम लोग हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते, हम लोग समाज की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं। छोटी सी टिप्पणी अतुल जी आपकी जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को शिक्षा की ओर ले जाने की बात करते हैं। ठीक है, माननीय बहन जी ने 200 हमें याद ना कराना पड़े आपको कि कौन कितनी शिक्षा की और कौन कितनी वोट बैंक की और कौन कितनी जातियों की बात करते हैं। रहने दीजिए, मैंने सिंपल सवाल पूछा था आपको, आजम प्रेम या आजम के लिए संपत्ति आपकी अभी क्यों निकलकर सामने आ रही है? अतुल जी इस पर छोटा सा जवाब दीजिए, उसके बाद में वाइंड अप करूंगी। देखिए, मुसलमान आजम साहब के लिए तो सिंपैथी है ही अभी भी अपना देशभक्त वही तो है ना, वही प्रेम, तो वही तो पूछ रही हूँ मैं आपसे, ये सिंपैथी क्यों है? ठीक है, ये सिंपैथी इसलिए है क्योंकि अभी आपको वोट बैंक जो डगमगा रहा है ना वो चाहिए, तो आप भी दाना डाल रहे हैं। ठीक है अतुल जी, बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में। मुसलमान का भाई अपना देशभक्ति के रूप में देशभक्त अभी बना ही नहीं पाता है। जिसके नाम पे यूनिवर्सिटी है वो वंदे मातरम का विरोध किए, जो इस यूनिवर्सिटी का संचालन कर अरे अभी तोड़ना है नहीं तोड़ना है ये बताइए। ये नफरत देखिए, एजुकेशन बताओ अतुल भाई, ये संविधान नहीं मानते, अभी की संगठन हाई स्कूल पास नहीं हुई, देश की नागरिकों की बात नहीं करते, ये नफरती लोग हैं, हाई हम कहना चाहते हैं। क्यों आप दावे के संग कहते हैं विश्वविद्यालय की लीगल क्यों नहीं जाना चाहते? कारण से पता चल रहा है कि आप 10वीं फेल हो। नफरत है कि किसी मुसलमान ने या किसी आजादी के प्रणेता के नाम पर वो विश्वविद्यालय स्थापित। ठीक है, समय इतना इजाजत दे रहा था सर, मैं चाह रही थी छोटा 30 सेकंड्स आ पाऊं, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, आप लोगों ने समय दिया। तो मायावती जी का एक ट्वीट और सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं चलने लगी। क्या आजम साहब के सपोर्ट में मायावती जी आ रही हैं, तो क्या बाद में आजम साहब से जुड़े हुए लोग, उनके समर्थक, आजम साहब खुद क्या मायावती जी के सपोर्ट में आएंगे? अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स सीधा 360 डिग्री घूमने वाली है। और ये ऐसे ही कहा गया मायावती जी का बयान नहीं है। मायावती जी उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की राजनीति को भली भांति समझती हैं, बार बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश में, और ये जब उन्होंने बात कही है, ये ट्वीट किया है, तो ये ऐसे ही नहीं पोस्ट हो गया है, इसको बहुत सोच समझ के आगे भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। सवाल ये है कि इस ट्वीट के बाद आजम साहब जो इस जौहर यूनिवर्सिटी यानी आजम साहब जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो बयान दिया गया है, क्या वाकई मुस्लिम वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश है या उन्हें उनमें सेंधमारी करने की कोशिश है? स्टूडेंट्स को लेकर उनकी जो पॉलिटिक्स है, हालांकि बाद में कवर अप भी किया कि बाकी शिक्षण संस्थान अगर ऐसे कोई हैं तो उन्हें भी समय दिया जाए, लेकिन उन किसानों का क्या? मायावती जी, जिनकी जमीन को हथियाया गया, हड़पा गया, उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? और अगर इस तरह से हड़पी हुई जमीन को, कब्जाई हुई जमीन पर अगर किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन किया गया बगैर परमिशन के, तो कितना सही है? और अगर ऐसा ही हुआ तो कोई भी उठ के कहीं पर भी मकान बनाने लगे, बाद में मुआवजा देता रहे या फिर उनको किसी तरह का कोई फायदा देता रहे जिनकी जमीन हथियार है। सोचना जरूरी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।